सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट गिवन है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4 इज इक्वल टू, अब इसकी हमें एक वैल्यू प्रूव करवानी है 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को डिटर्मिनेंट में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो और अगर आपने वो मैपिंग वाली वीडियो अच्छे से देखी है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और साथ साथ आपको एक मैपिंग भी दी थी जो कम्प्लीटली मेरी तरफ से है, अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, आप सेकेंड्स में इसका आंसर कर दोगे। मतलब आपको पहले ही पता होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि प्लीज़ वो वीडियो आप देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। अब देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो मैंने आपको मैपिंग क्यों दी है, ताकि आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट पता लग सके। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में बस यही दिक्कत होती है। देखो हमारी मैपिंग क्या कहती है, सिमेट्री विदाउट सिमेट्री। अब देखो वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज और कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। अगर आप इसको ध्यान से देखो x + 4 2x 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 x + 4 2x 2x x + 4 सभी रोज में या सभी कॉलम्स में सेम एलिमेंट है बट डिफरेंट पोजीशंस पर है। देखो डिफरेंट पोजीशंस पर है, 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x + 4 यहाँ पर है, x + 4 यहाँ पर भी है, 2x 2x यहाँ पर है। तो देखो मैंने पहले से लिख रखा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम या तो ये वाला स्टेप लगा सकते हैं या ये वाला, आप कोई भी लगा सकते हो। और देन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम दैट रो और कॉलम। पहले ये ऑपरेशन लगाएंगे, देखो मैंने पहले से लिख रखा है, फिर हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले ऑपरेशन लिखते हैं। आप रो वाइज भी लगा सकते हो, आप कॉलम वाइज भी लगा सकते हो। तो मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करने वाला हूँ। तो देखो साथ साथ में रफ में भी करते हैं इसको। आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करने वाले हैं। रो 1 में कौन है, x + 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है, 2x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है, 2x। इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर 2x है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर x + 4, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर x + 4। तो कितना आंसर आएगा, 2x + 2x 4 + 1 5x + 4, 2x + 2x 4x + 1x 5x + 4, 2x 2x 4 + 1 5x + 4। यानी कि रो 1 में हमारे पास कितना आएगा, 5x + 4 5x + 4 5x + 4। और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 2x रो 2 को वैसे ही लिख दो और आप रो 3 को भी वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। कहाँ से किया, मैपिंग से। अब देखो मैपिंग में मैंने पहले से लिख रखा है कि जब आप मतलब ये ऑपरेशन लगा दो, देन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम दैट रो और कॉलम। अब कॉमन फैक्टर कहाँ पर आ रहा है आपको पता है, रो 1 में। और आपको पता है कि आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो यही कहती है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 5x + 4 फ्रॉम रो 1। मैं रो 1 में से कॉमन फैक्टर को बाहर लिख लेता हूँ। तो देखो हमारे पास कितना आएगा, 5x + 4 बाहर लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्योंकि मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बच गया रो 2 में, 2x x + 4 2x। सेम रो 3 में 2x x + 4। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैंने यहाँ पर मैपिंग में पहले से लिख रखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ एनी रो और कॉलम हैव ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। वैसे आपको पता ही होगा यहाँ पर हमारी रो में सभी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम। अब रो में सेम आ रहे हैं तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, ये भी मैंने पहले से लिख रखा है, C2 - C1 C3 - C1। अब देख लो आपके सामने है, इस मैपिंग का हमें कितना फ़ायदा है कि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले से ही यहाँ पर लिख रखा है।
तो इसलिए बोलता हूँ कि इस मैपिंग को आपने बहुत ध्यान से करना है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब बिना सोचे समझे हमें अगला स्टेप हमें फिर से पता है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो दोनों ही कॉलम में से मैं सेम कॉलम को ही माइनस करूँगा, आपको पता है। ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। और वैसे भी अगर आपको दिख रहा होगा कि 5x + 4, देखो बहुत फ़ायदा है, हमें दिख रहा है कि हमारा आंसर पास ही है, ठीक है। तो देखो कॉलम 1 को आप ऐसे लिख दो, 1 2x 2x। अब मुझे क्या करना है, कॉलम 1 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है ना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 में कौन है 1, कॉलम 1 में कौन है 1, तो कितना आएगा 0, 1 माइनस 1 0। कॉलम 2 में x + 4 है, कॉलम 1 में 2x है, तो कितना आएगा x - 2x माइनस x + 4, या इसको ऐसे लिख लो आप 4 - x, ठीक है। और 4 - x हमें आंसर में चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन है, कॉलम 2 में 2x, कॉलम 1 में कौन है 2x, तो अगेन कितना आएगा 0। तो बहुत फ़ायदा हो गया, हमने तो एक 0 सोची थी, हमारे पास 2 0 बन गए, ठीक है। अब सेम वे से कॉलम 3 को भी करते हैं। तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में कौन है 1, कॉलम 1 में कौन है 1, तो 0। 2x यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2x, तो अगेन कितना आएगा 0। यहाँ पर x + 4 और यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग -2x, तो कितना आएगा -x + 4, यानी कि इसको भी लिख लो आप 4 - x। अब आपके सामने ही है, काफ़ी ज़ीरो बन चुके हैं, तो ऐसा करते हैं इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो, आपको पता है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जब अच्छा लगे आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। एक्सपैंडिंग थ्रू, मुझे लगता है कि मैंने अब इसको काफ़ी सॉल्व कर लिया, तो मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड करने वाला हूँ। अब एक्सपैंड करने से पहले आपको पता है इसको हम पहले ब्रेक करेंगे और उसके बाद इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पर 5x + 4 पहले से ये लिख लो, यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो। अब आपको पता है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A11 मतलब +1 से। तो हम क्या करेंगे, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना बच गया 4 - x 0 0 4 - x। अब आगे चलते हैं, अब आगे कितना है, वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, नेगेटिव का फिर 0। अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो 2x 0 4 - x, ये जस्ट एक बार फॉर्मेलिटी कर लो, वैसे इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। अब लास्ट +0। अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को भी आप मतलब कि छोड़ दो, तो आपके पास कितना आएगा 2x 4 - x 0, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके सामने इसको हमने ब्रेक कर लिया, अब इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो करते हैं, देखो 5x + 4 पहले से ही है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल लो, 1 × कितना आएगा 4 - x × 4 - x का स्क्वायर माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 0 × 0। अब वो आपको पता कितना आएगा 0, ठीक है। अब देखो मैं अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करने वाला, यहाँ पर जो मर्जी आए, आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, और जो बाकी रह गया जो मर्जी आए। तो चलो एक बार लिखना चाहते हो तो लिख भी लेता हूँ मैं आपके लिए। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - x से, माइनस 2x को 0 से करेंगे तो 0 + 0, ये वैसे लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया। 2x × 0 0 माइनस 2x को कर दो 4 - x से, ठीक है। बट अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा 0। तो देखो 5x + 4, यहाँ पर 4 - x का होल स्क्वायर, 0 × समथिंग 0 0 × समथिंग 0। तो अगर इसको हम और सॉल्व करें तो हमारे पास कितना बच गया 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लो हमने अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4 से, ठीक है। और
इसका जो आंसर है वो हमें पहले से पता था। क्यों? क्योंकि हमारी मैपिंग क्या कहती है कि इस तरह की सिचुएशन में हम सभी को ऐड करते हैं रो 1 में या कॉलम 1 में। मैंने रो 1 में सभी को ऐड किया, कॉमन लिया, C2 - C1 C3 - C1 एक्सपेंड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारे पास मैपिंग में पहले से ही था। तो इसलिए बोलता हूँ कि मैपिंग को आपने बहुत ध्यान से करना है, ये हमें बहुत हेल्प करेगी आगे जाके क्वेश्चंस में। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है y + k y y y y + k y y y y + k। अब इसका भी हमें आंसर प्रूव करवाना है k² = 3y + k। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी हमारे पास पहले से ही है मैपिंग में। y + k y y y y + k y y y y + k। देखो क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, जस्ट डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। y y y + k y y y + k y y y + k। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हमारी मैपिंग में पहले से ही है, इस कैटेगरी में है, सभी एलिमेंट सेम हैं बट इन डिफरेंट पोजीशंस। तो हम रो 1 रो 2 रो 3 ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑपरेशन लिख देता हूँ। पहले मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करने वाला हूँ। तो देखो साथ साथ में रफ में भी करेंगे, तो जो भी चेंजेस करने हैं मुझे रो 1 में करने हैं। देखो रो 1 + रो 2 + रो 3। रो 1 में कौन है? y + k। रो 2 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग +y, रो 3 में उसके कॉरस्पॉन्डिंग y। तो कितना आएगा? 3y + k। सेम वे से रो 1 में अगला एलिमेंट कौन है? y। यहाँ पर कौन है? y + k। यहाँ पर कौन है? y। तो अगेन कितना आएगा? 3y + k। यहाँ पर कौन है? y। यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग y, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y + k। अगेन कितना आंसर आएगा? 3y + k। हमें पहले से ही पता है कि इसका आंसर इतना ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। 3y + k 3y + k 3y + k। और अगर आप ध्यान से देखो तो 3y + k हमें चाहिए अपने आंसर में। ठीक है, अब रो 2 को वैसे ही लिख दो, रो 3 को वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब आपको पता है, फिर से उस मैपिंग के पास जाएंगे। हमारी मैपिंग में ये पहले से लिख रखा है कि इसके बाद देन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम दैट रो और कॉलम, कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ taking out common factor 3y + k from रो 1। तो मैं रो 1 में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देता हूँ। तो 3y + k को बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बनेगा? 1 1 1 y + k y + k। ठीक है, अब देखो आपको फिर से पता है, हमारी मैपिंग में पहले से लिख रखा है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट्स मतलब सेम होंगे तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, या ये वाला या ये वाला। अब रो में एलिमेंट सेम है तो मैं क्या करूँगा? C2 - C1 C3 - C1 और एक्सपैंड। ठीक है, तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं पहले ऑपरेशन लिख देता हूँ, C2 - C1 एंड C3 में से C1 को माइनस कर देता हूँ। अब इसको रफ में भी कर लेते हैं, C2 - C1। अब देखो ऐसा करो, 3y + k, कॉलम 1 को वैसे लिख लो 1y y। ठीक है, कॉलम 2 1, यहाँ पर कौन है? 1, तो कितना आएगा? 0। यहाँ पर कॉलम 2 में y + k है, यहाँ पर कितना है? y, तो कितना आएगा? k, ओनली k। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y, तो कितना आएगा? 0। तो देख लो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही 2 0 बन गए, हमें फ़ायदा है। अब सेम वे से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में 1 है, कॉलम 1 में 1 है, तो कितना आएगा? 0। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो कितना आएगा? अगेन 0। यहाँ पर y + k है, यहाँ पर y है, तो कितना आएगा? k। ठीक है जी, तो देख लो अब हमारे पास
इनफ ज़ीरो बन चुके हैं। अब इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन, हम इसको हमेशा रो वन से ही एक्सपैंड करते हैं। आप चाहो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर 3y प्लस के पहले से ही है, ठीक है। तो मुझे पहले ब्रेक करना है, तो a11 से स्टार्ट होंगे और a11 कितना है हमारा 1। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो देखो कितना रह गया k0 0 k। आगे चलते हैं, आगे कितने हैं माइनस, माइनस के बाद 0। तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो देखो y 0 k। अब आगे चलते हैं, अब सेम वे से 0, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो देखो हमारे पास कितना आएगा y k y 0, ठीक है जी। तो देख लो हमने इसको बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर लिया। अब इसको हम एक्सपैंड जो है वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब देखो फिर से हमने इसको मतलब कि ब्रेक कर लिया। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो करते हैं, तो देखो 3y प्लस के ब्रैकेट 1 इंटू के स्क्वायर माइनस जो बाकी रह गया। अब बाकी कितना रह गया 0 इंटू 0, जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ये वैसे ही कर रहा हूँ, y इंटू 0 0, y इंटू 0 0 माइनस y इंटू के, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 3y प्लस के, यहाँ पर के स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। अब ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था y प्लस के y प्लस के। तो उसको जब मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, पहले ऐड किया रो वन में सभी कुछ कॉमन लिया, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 एक्सपैंड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन को भी हमने मैपिंग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 11th का ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट गिवन है a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2a c माइनस ए माइनस b। अब इसका आंसर हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बाद में सोचेंगे हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एक बार। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2a है, फिर b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर 2a, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली 2c है और यहाँ पर भी 2c आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 2c था, यहाँ पर मैंने 2c कर लिया। देखो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से लिखा करो, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट को गलत लिख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लो 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर मुझे आपसे एक बात भी शेयर करनी है। देखो आप मानो चाहे ना मानो, ये जो क्वेश्चन है ये मैं पहले शूट कर चुका हूँ। मतलब ये क्वेश्चन 11th का जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने शूट कर लिया था, और 11th का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैंने शूट कर लिया था। मैं आपको, अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये 11th का फर्स्ट पार्ट मैं शूट कर चुका था, बट जब मैं 11th के सेकंड पार्ट पे पहुंचा सॉल्व करते करते, तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने बिना कोई देरी किए, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैंने वीडियो का पार्ट शूट कर लिया, अब मैं दोबारा नहीं शूट करूँगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मेरी वीडियो लेट हो जाए एक दिन, बट मुझे होता है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ। तो मुझे लगा, मैं ऑलमोस्ट एडिट भी उसको कर चुका था। एडिट करते टाइम ही मेरे माइंड में आया कि इस क्वेश्चन को इस तरह से भी मतलब कि समझाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि एक मेथड बहुत इजी है, एक मेथड बहुत डिफरेंट है, बट ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बहुत बार बोला कि
इन क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, आपके अपने टीचर से डिफरेंट हो सकते हैं, आपके टीचर के मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब सभी के डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर 2 अप्रोचेस लगाई जा सकती हैं, तो मुझे आपको दोनों ही बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको दोनों ही बतानी चाहिए। ठीक है, आपको जो अच्छी लगे आप उसी अप्रोच से कर सकते हो। तो इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ से मतलब यहाँ पर मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बताया कि जिस तरह से मैं इतना डेडिकेट होकर आपको मतलब कि टीच करवा रहा हूँ, तो आपको भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मैपिंग से जोड़ते हैं। हम आपको पता है हम मैपिंग से जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैपिंग में फर्स्ट कैटेगरी देखो, a माइनस बी माइनस सी कहीं पर भी और नहीं है। ये ऐसा कुछ है बट ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये 2a है, 2a और किसी भी रो में नहीं है। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है कि सभी एलिमेंट सेम हो बट डिफरेंट पोजीशंस पर। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, मतलब ये एनी अदर सिमेट्री या विदाउट सिमेट्री की कैटेगरी में है। अब हमारे पास यहाँ 2 स्टेप्स हैं, टेकिंग आउट, ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से a, बट यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर b और c भी हैं माइनस में। यहाँ से b, यहाँ से b, यहाँ से निकलेगा, यहाँ c, यहाँ c, यहाँ से निकलेगा। मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। आप कॉलम वाइज भी चेक कर लो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब हमारे पास ये स्टेप बच गया। यहाँ पर क्या है, ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रोज और कॉलम्स आल्सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 ट्राइंग टू मेक जीरोस और सिमेट्री। अब हमारे पास यही स्टेप है कि या तो हम जीरो बनाएं या हम सिमेट्री बनाएं। अब मैंने क्या किया था, जो मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन पहले शूट कर चुका हूं, मैंने इसको सिमेट्री से किया था। बट फिर मुझे लगा कि बच्चों को ये ना लगे कि हम आपके जैसा क्वेश्चन ही क्यों करें, हमारे माइंड में तो ये है कि मैं ज़ीरो बना सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम दोबारा शूट कर लेते हैं। तो ये इसको आप मान लो फर्स्ट मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, मेक जीरोस और सिमेट्री। तो यहाँ पर जीरो भी बन सकती है। तो ये देखो 2a सेम है, तो जीरो मैं बना सकता हूँ। तो मैं दोनों ही मेथड से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसको हमें मतलब कि 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट अप्रोच है, मतलब फर्स्ट मेथड है। क्योंकि कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर मैं यहाँ पर ज़ीरो बना सकता हूँ, तो वही करते हैं। आप चाहे C2 माइनस C3 कर लो, चाहे C3 माइनस C2 कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, C3 पर ऑपरेट करने वाला हूँ। मैं C3 में से C2 को माइनस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, साथ साथ में रफ में भी करेंगे। तो कॉलम 1 को आप ऐसे लिख लो, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। कॉलम 2 को वैसे लिख लो आप 2a b माइनस सी माइनस a 2c। अब कॉलम 3 की बात करते हैं ना, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। कॉलम 3 में पहले 2a है, कॉलम 2 में भी 2a है, तो कितना आएगा 0। तो हमने एक 0 बना ली। अब यहाँ पर देखते हैं 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो कितना आएगा 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। ये एक अच्छा साइन है क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। अब इसको भी कर लेते हैं C3 में। यहाँ पर कौन है, c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। तो c माइनस देखो माइनस ए माइनस बी, c माइनस 2c माइनस c। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। अब ये भी एक अच्छा साइन है, ये दोनों नंबर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। ठीक, अब देखो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम और ज़ीरो को ट्राई, क्योंकि हम ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं कि हमें ज़ीरो बनाना है, तो हम और ज़ीरो देखते हैं जैसे इन दोनों को ज़ीरो किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी अगेन मैं कौन सा स्टेप करूँगा, C2 में से मैं C1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं। तो C1 को तो वैसे लिख लो a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। ठीक है, अब C2 में मुझे चेंज करना है, तो C2 माइनस C1। ठीक है, अब देखो C2 में कौन है 2a, C1 में कौन है a माइनस बी माइनस सी। तो 2a माइनस a प्लस b प्लस c, तो कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो अच्छा साइन है। ठीक है, अगेन तो यहाँ पर कौन है b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो कितना आएगा b माइनस a टू b माइनस 2b माइनस b माइनस c। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2c, यहाँ पर कौन है 2c
कितना आएगा 0। तो ये भी हमने कर लिया। तो 0 a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब 0 तो हमने बना ही लिया। अब उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, इस पूरी कॉलम में a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर 0 है। इस पूरी कॉलम में a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है। तो मतलब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं वही लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3। दोनों में से a प्लस बी प्लस सी ही बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो करते हैं। अब देखो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर करने वाला हूँ। अब a प्लस बी प्लस सी बाहर है, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी बाहर है, तो मतलब उसका स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, अब कॉलम वन को वैसे लिख लो, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर -1 रह गया। ठीक है, अब देखो स्क्वायर क्यों आया, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो स्क्वायर बाहर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा। आपको जब लगे कि आप कंफर्टेबल हो, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो आप एक्सपैंड कर लो। आप यहाँ से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। क्योंकि हमें अपने आंसर में चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, स्क्वायर तो आ ही चुका है। तो आप एक्सपैंड कर सकते हो। जिन बच्चों को लगता है कि यस सर हम कंफर्टेबल है, हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वो एक्सपैंड कर लो। बट मुझे, क्योंकि आपको हमेशा बोलता हूँ कि मुझे आपको और भी आस्पेक्ट सिखाने हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर और प्रॉपर्टीज़ लगाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इसमें ऐड कर सकते हैं या इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, तो दोनों तरफ ही 0 बनेगा। बट मैं कौन सा स्टेप करूँगा, मैं रो 2 में रो 1 को ऐड करूँगा। क्योंकि अगर मैं रो 1 को देखो, अगर मैं रो 1 में देखो, अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड करूँगा, तो 0 से 1 मतलब ये 0 ख़राब हो जाएगा हमारा। तो मैं उल्टा स्टेप करूँगा, मैं रो 2 में रो 1 ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस तरह के थोड़ी छोटी बातों का अपने ध्यान रखना है। तो करते हैं, मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ यहाँ पर। रो 2, मैं रो 2 में रो 1 को ऐड करने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब रो 1 को वैसे लिख लो आप, 1 0। अब रो 2 में मुझे चेंज करना है। रो 2 में कौन है, 2b। रो 1 में कौन है, a माइनस बी माइनस सी। तो कितना आएगा, a 2b माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस बी माइनस सी। यहाँ पर रो 2 में कौन है, -1, रो 1 में कौन है, 1, तो कितना आएगा 0। सेम वे से यहाँ पर 1 है, रो 1 में 0 है, तो कितना आएगा 1। तो देख लो ये हमने 0 ख़राब नहीं की। 2c 0 -1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देख लो अगला स्टेप भी आपको दिख रहा होगा। फिर से वही बात, आप चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, बट मुझे दिख रहा है कि मैं ये वाली 0 भी बना सकता हूँ अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, उससे ये वाली 0 भी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, चाहे आप इसको इसमें ऐड कर दो, चाहे आप इसको इसमें ऐड कर दो। बट अब वो छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। आप कहोगे कि सर क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हो। देखो यहाँ पर मैं 2 स्टेप फिर से कर सकता हूँ। चाहे आप रो 2 में रो 3 ऐड कर दो, चाहे आप रो 3 में, चाहे आप देखो रो 2 में रो 3 ऐड कर दो, तो चाहे आप रो 3 में रो 2 ऐड कर दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको वैसी छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा काम आ सकती है। देखो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अगर इसको मैं देखो रो 2 में अगर मैं 2c ऐड करूँगा, तो मेरे पास कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 2c रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसका उल्टा करूँगा, रो 3 में मैं रो 2 ऐड करूँगा, रो 3 में 2c है, रो 2 में a प्लस बी माइनस सी है, तो कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। अगेन यही बनेगा, बट यहाँ पर 3 टर्म्स हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कौन सा स्टेप करूँगा, रो 2 प्लस रो 3। वैसे छोटी सी बात है, इतनी कोई मैटर भी नहीं करती, बट मैंने जस्ट देखा कि फिर मतलब कि टर्म्स ज़्यादा बन जाएंगी, तो मैंने ये वाला स्टेप प्रेफर किया। ठीक है, मुझे वैसे ही होता है कि जितनी भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रो 2 में अगेन
मैं रो 2 में अगेन रो 3 को ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो अगेन यहाँ पर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। रो 1 को वैसे ही लिख लो आप 1 0। रो 2 में मुझे चेंज करना है ना, तो करते हैं। देखो रो 2 प्लस रो 3। रो 2 में आपको पता कौन सा है, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c, सॉरी यहाँ माइनस सी है, तो कितना आएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c प्लस सी। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। रो 2 में 0 है, रो 3 में भी 0 है, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर 1 है, रो 3 में -1 है, तो अगेन कितना आएगा 0। यहाँ पर 2c 0 -1, इसको वैसे ही लिख लो। अब हमारे पास इनफ 0 बन चुके हैं, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखो आपको पता है इसको हम काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग हमारे पास इनफ 0 बन चुके हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, और इसमें हमें कैलकुलेशन बहुत थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख लो ब्रैकेट। अब आपको पता है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a11 से। ठीक है, a11 कौन है हमारा, देखो a11 कौन है, a माइनस बी माइनस सी। तो a माइनस बी माइनस सी वाली रो और a वाली माइनस बी माइनस सी वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो देखो हमारे पास कितना बच गया, 0 0 0 -1, सभी 0 आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, सेकंड उसके बाद नेगेटिव -1 का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर नेगेटिव है माइनस, उसके बाद 1। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास कितना बच गया, a प्लस बी प्लस सी 0 2c -1। अब आगे चलते हैं, आगे कितना है +0। अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को अगेन छोड़ दो आप, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2c 0 0। ठीक है, अब देख लो हमने इसको बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर लिया। अब इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं। आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। ठीक है, तो करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, a माइनस बी माइनस सी, 0 इंटू -1 0 माइनस जो बाकी रह गया कितना आएगा, 0 -1 लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, -1 इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस जो बाकी रह गया 2c इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, तो कितना आएगा 0 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 2c इंटू 0, वो भी कितना आएगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा समथिंग इंटू 0 0 माइनस यहाँ पर कितना रहेगा, चलो इतना लिख लो एक बार, a प्लस बी प्लस सी 0 एंड समथिंग 0 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास कुछ इतना बच गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, बेस सेम पावर्स ऐड। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही तो मैं प्रूव करना था। तो देख लो हमारा क्वेश्चन क्या था, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, यहाँ पर 2a b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ पर अगेन 2a 2b c माइनस a माइनस b। तो इसको जब हमने मतलब कि मैपिंग की हेल्प से सॉल्व किया, मैंने ज़ीरो बनाने की कोशिश की, जैसे जैसे मैं ज़ीरो बनाता गया, मैंने मैक्सिमम कोशिश की मैं ज़ीरो बना पाऊँ, तो मैंने इतने ज़ीरो बना लिए 1 2 3 4, एक्सपैंड किया और देखो कैलकुलेशन कितनी इजी कैलकुलेशन है हमारे लिए, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से भी, सेकंड अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कहीं पर आपको ऐसा ना लगे कि हम ऐसे ही क्यों कर सकते हैं, आपने तो बोला था मैपिंग के अकॉर्डिंग हम वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो मैपिंग के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने ज़ीरो बनाया, मैपिंग के अकॉर्डिंग ही हम सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये उसी क्वेश्चन की सेकंड अप्रोच है, मतलब सेकंड मेथड है।
अब देखो आपको पता है कि फर्स्ट मतलब कि मेथड में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं है मैपिंग के अकॉर्डिंग, मतलब ये दूसरी या तीसरी कैटेगरी में है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम जीरो बनाएं जो हमने फर्स्ट मेथड में बनाया था, या हम सिमेट्री। तो अब हम इस मेथड में सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि सर आपने जीरो से ही क्यों किया, हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, या इसको ऐसे ही क्यों किया, हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते। हो सकता है किसी टीचर ने आपको ऐसा करवाया हो सकता है किसी टीचर ने आपको ऐसे करवाया हो। तो मैं आपको दोनों ही मेथड करवा रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सिमेट्री से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से देखो a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर माइनस बी माइनस सी है ना, यहाँ पर 2b 2c है। सेम यहाँ पर माइनस सी है, मतलब ये नेगेटिव में दोनों नंबर, और यहाँ पर ये 2a 2c है। सेम वे से यहाँ माइनस a माइनस b है तो यहाँ पर 2a 2b है। मतलब जो भी नंबर यहाँ पर नेगेटिव में है वो उसका डबल यहाँ पर दिया गया है, मतलब नेक्स्ट ही रो में नेक्स्ट ही कॉलम, मतलब नेक्स्ट ही मतलब रो में नेक्स्ट ही रो में, ठीक है। अब देखो तो सिमेट्री कैसे बनेगी हमारी, मैं सिमेट्री की बात क्यों कर रहा हूँ या क्या मतलब है इसका। अगर मैं रो 1 में, देखो रो 1 में ये है ना, अगर इसमें मैं 2b और 2c ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, a माइनस बी प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c। सेम वे से यहाँ पर भी ऐसा कुछ बनेगा, सेम वे से यहाँ पर भी ऐसा कुछ बनेगा। इसको मैं बोलता हूँ सिमेट्री। तो पहले वो करते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ऑपरेशन को लिख देता हूँ मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर लेता हूँ। देखो आपको छोटी सी टिप और देता हूँ, जब भी आपको इस स्टेप लगाने जाओ, देखो अगर तो आपको क्वेश्चन जान पहचान का, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है कि हमें क्या क्या करना, आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि हमें ये स्टेप्स करने हैं। और अगर आपका क्वेश्चन जान पहचान का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा एक बार ना रफ में एक बार जस्ट ऑपरेशन लगा के देख लिया करो कि जो सिमेट्री मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन रही है या नहीं बन रही, बाकी रोज और कॉलम्स के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रो 1 में मुझे चेंज करना है, तो रो 1 को लिखते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 1 में है a माइनस बी माइनस सी, रो 2 में 2b, रो 3 में 2c। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी। बहुत अच्छी बात है, हमें ये क्वेश्चन में चाहिए। अब आगे चलते हैं, रो 1 में आगे जाके कौन है, देखो 2a, रो 2 में उसके कॉरस्पॉन्डिंग b माइनस सी माइनस a, रो 3 में उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2c। देखो कितना आएगा अगेन 2a माइनस a b माइनस सी प्लस 2c c, तो अगेन a प्लस b प्लस सी। नेक्स्ट रो 1 में आगे कौन है 2a, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2b, उसके कॉरस्पॉन्डिंग c माइनस a माइनस b, 2a माइनस a 2b माइनस b b प्लस c। तो देख लो कितनी अच्छी सिमेट्री बनी है हमारे पास, क्योंकि यही सिमेट्री मैं चाहता था कि मेरे पास बने। क्यों चाहता हूँ, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो आपको पता है कि हमारे पास रो 1 में सारे एलिमेंट्स क्या आ गए सेम। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ, तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1। तो मैं रो 1 में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं, तो देखो हमारे पास कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ से बाहर आ गया तो 1, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख लो। यहाँ से बाहर आ गया तो बाकी सब कुछ वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, आपको पता है ये आपका फेवरेट स्टेप है आपका और मेरा, कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एलिमेंट सेम आ जाएं तो हमारे पास मैपिंग में क्या लिखा हुआ है, इफ़ एनी रो और कॉलम हैव्स ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 एंड एक्सपैंड। और यहाँ पर रो में एलिमेंट सेम है तो मैं कौन से ऑपरेशन लगाऊंगा, आपको पता है कॉलम वाइज। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगाने वाला हूँ C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, दोनों ही कॉलम्स में से मैं सेम कॉलम को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो देखो करते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है उसको वैसे ही लिख लो, ठीक है।
अब C2 माइनस C1 उसको करते हैं, तो C2 माइनस C1, C2 में कौन है 1, C1 में 1 तो 0, C2 में B माइनस C माइनस A, C1 में 2B, तो कितना आएगा माइनस A, B माइनस 2B माइनस B माइनस C, इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, ये नंबर हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो C2 माइनस C1, C2 में 2C है, C1 में भी 2C है, तो ये अगेन 0 बन गया, 2 0 बन गए, हम तो एक 0 बनाना चाह रहे थे तो 2 0 बन गई, ठीक है। C3 माइनस C1, C3 में कौन है 1, C1 में 1 तो अगेन 0, 2B, यहाँ पर भी 2B तो अगेन 0। अब C माइनस A माइनस B, ठीक है, यहाँ पर कौन है माइनस 2C, तो अगेन माइनस A माइनस B, C माइनस 2C माइनस C, तो माइनस को कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C। तो देख लो हमारे पास काफ़ी ज़ीरो बन चुके हैं और ये जो टर्म्स आई हैं ये भी अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, इस पूरी कॉलम में से मैं A प्लस बी प्लस सी को बाहर ले सकता हूँ, इस पूरी कॉलम में से मैं A प्लस बी प्लस सी को बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 0 0 है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। देखो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3, दोनों में से आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो A प्लस बी प्लस सी बाहर है, तो पहले ना कॉलम को वैसे लिखो 1 2B 2C, 0 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पर 0 एक बाहर आ गया, यहाँ पर याद रखना यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। 0 0 यहाँ से ही बाहर है, तो दो, एक मैंने यहाँ से निकाल लिया, एक मैंने यहाँ से निकाल लिया, एक पहले से है, तो कितने हो गए 3, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, A प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर था, यहाँ से बाहर आ गया स्क्वायर हो गया, यहाँ से बाहर आया तो क्यूब हो गया, तो A प्लस बी प्लस सी क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी इसको हम कर चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे थ्रू रो 1, तो हमारा आंसर वैसे आ चुका है, इसका क्यूब पहले से बाहर है, ब्रैकेट डालो, A11 से स्टार्ट करेंगे। A11 में कौन है हमारे पास 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो हमारे पास कितना आएगा -1 0 0 -1। आगे चलते हैं, -0, अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 2B 2C 0 -1। अब उससे आगे चलते हैं +0, तो यहाँ पर 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो 2B 2C -1 0, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब आपको पता है एक्सपेंड कैसे करेंगे, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है, सेम यहाँ पर सेम यहाँ पर। अब उसके बाद जो बाकी रह गया तो करते हैं। तो देखो A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 1 इंटू लेफ्ट फ्रॉम द टॉप -1 इंटू -1 1 माइनस जो बाकी रह गया 0, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप -2B 2C इंटू 0 0, ये वैसे ही कर रहा हूँ, वैसे आंसर 0 ही आएगा। लेफ्ट फ्रॉम द टॉप 0 माइनस 2C, ठीक है। इसको आप स्टेप्स को छोड़ भी सकते हो। तो A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 1 इंटू 1 1, 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0। तो देख लो हमारे पास A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन को हमने दोनों ही मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास था A माइनस बी माइनस सी 2B 2C, यहाँ पर 2A B माइनस सी माइनस A 2C 2A 2B C माइनस A माइनस B। तो मैंने इसको अल्टीमेटली सॉल्व किया। अब यहाँ पर मैंने सिमेट्री बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी,
कॉमन बाहर 1 1 1, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, 0 बनाए, एक्सपैंड किया, अल्टीमेटली हमारे पास बहुत ही ईजिली आंसर आ गया। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि आप दोनों मेथड करो, नो। मेरी नॉलेज में दोनों मेथड थे, मुझे भी वीडियो बनाते बनाते लगा कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, वो भी बहुत ईजी है, तो मैंने इसलिए आपको दोनों ही मेथड करवा दिए। अब देखो ये आपका 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी है वो लिखता हूँ पहले मैं, x प्लस वाई प्लस 2z। स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से लिखा करो। तो y प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स 2y। ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम मैपिंग से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैपिंग में हमारे पास ये फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि देखो x प्लस वाई प्लस 2z यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है, मतलब ये वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रोज बट इन ऑल्टरनेट पोजीशन से ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये इन दोनों कैटेगरीज में किसी एक कैटेगरी में है, और दोनों के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं, ट्राइंग टू टेक आउट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ से z कॉमन आ सकता है, यहाँ से z कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ से y कॉमन आ सकता है, यहाँ से y कॉमन नहीं आ सकता। देखो y यहाँ से भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बट वो क्या बनेगा, z बाई वाई एक्स बाई वाई और 2। तो ऐसी हम कभी भी ऐसी चीज़ की कॉमन नहीं निकालते जिससे हमारी जो टर्म्स है वो मुश्किल बन जाएं। z बाई वाई एक्स बाई वाई, ये इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो कॉमन नहीं आ सकता, इस तरह से भी कॉमन नहीं आ सकता कुछ भी। ठीक है, तो फिर से हमारे पास दो स्टेप्स हैं, या तो हम 0 बनाएं या हम सिमेट्री बनाएं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी फिर से यहाँ पर 0 भी बनाया जा सकता है, 0 भी बनाया जा सकता है, और इसमें मैं सिमेट्री भी बना सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी हम दोनों ही मेथड से करेंगे, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो फिर से पहले 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाली 0 बनाई जा सकती है, तो मैं ऐसा करूँ, आप रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, तो करते हैं। तो रो 3 पे मैं ऑपरेट करने वाला हूँ, रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो रो 1 को ऐसे ही लिख लो, x प्लस वाई प्लस 2z। देखो आपको दो मेथड करवाने का रीज़न बस यही है कि आपको किसी भी पॉइंट पर ये ना लगे कि सर इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अब देखो साथ साथ रफ में करेंगे, रो 3 माइनस रो 2। रो 3 में z है, यहाँ पर भी z है, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर x है, यहाँ पर y प्लस जेड प्लस 2x। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो मेरे पास कितना आएगा x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो। ऐसा ही कुछ हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड। सेम बेस यहाँ पर रो 3 में यहाँ पर कौन है, z प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ पर कौन है, y। तो ये तो बहुत अच्छा बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यही तो हमें अपने आंसर में चाहिए। तो हमें ये एक अच्छा साइन मिला कि ऐसा कुछ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को भी 0 किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो रो 1 को मुझे वैसे लिखना है, तो वैसे लिख लो, x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई। रो 2 में मुझे चेंज करना है ना, तो देखो रो 2 माइनस रो 1। रो 2 में यहाँ पर है y प्लस जेड प्लस 2x। ठीक है, सॉरी रो 2 में पहले यहाँ पर है z, सॉरी मेरे से गलती होगी। रो 2 में यहाँ पर z है,
माइनस दिस x प्लस वाई प्लस 2z। तो कितना आएगा z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। तो कितना आएगा माइनस एक्स माइनस वाई z माइनस 2z माइनस z। तो इसको भी माइनस कॉमन लेके आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड। रो 2 में सेकंड एलिमेंट कौन है y प्लस जेड प्लस 2x माइनस, अब यहाँ पर कौन है x। तो कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अच्छी बात है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है y, यहाँ पर कौन है y, कितना आ गया 0। तो देख लो हमने ये ऑपरेशन भी लगा दिया। तो 0 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस रो में x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इन दोनों रो में से मैं कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। तो लिख दो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड रो 2 से बाहर आया, x प्लस वाई प्लस जेड रो 3 से बाहर आया, तो 2 टाइम्स बाहर आया तो स्क्वायर कर दिया मैंने। तो अंदर कितना रह गया x प्लस वाई प्लस 2z। रो 1 को वैसे ही लिखो, ये बाहर है तो -1, ये बाहर है तो +1, यहाँ पर 0 0, ये बाहर है तो -1, ये बाहर है तो 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन है, फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, आप चाहो तो इसको यहीं से इसको एक्सपैंड कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि अभी आप कुछ और भी समझाना बाकी है, मैं और भी 0 बना सकता हूँ, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 को ऐड करूँगा, आप कॉलम 1 में भी कॉलम 2 को ऐड कर सकते हो, बट उससे हमारी ये 0 ख़राब हो जाएगी। तो मैं कॉलम 2 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 को ऐड कर देता हूँ। तो करते हैं, तो यहाँ पर कितना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कॉलम 1 को आप ऐसे ही लिख लो -1 0। अब कॉलम 2 में मुझे कॉलम 1 को ऐड करना है ना, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। कॉलम 2 में कौन है x, यहाँ पर कौन है x प्लस वाई प्लस 2z। तो हमारे पास कितना आएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 2z। यहाँ पर कॉलम 2 में 1 है, यहाँ पर -1, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, कितना आएगा -1। ठीक है, तो एक 0 हमने तैयार कर ली। अब कॉलम 3 को आप वैसे ही लिख लो। अब आगे चलते हैं, अब क्या और भी 0 बन सकता है? यस, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं या इसको इसमें ऐड कर दूं, दोनों ही 0 हमारे ख़राब नहीं होंगे। तो मैं कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड करूंगा, ताकि यहाँ पर मेरे पास 3 में जो टर्म्स है 3 में ही रहें, यहाँ पर सिंगल टर्म ही रहेगी। मैंने आपको क्वेश्चन जो मतलब इससे पहले करवाया, फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझाया था कि मैं ये स्टेप क्यों नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स आ जाएंगी अगर इसको इसमें, अगर कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉलम 2 में अगेन कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर रहा हूँ। तो करते हैं, तो अगेन ये इसको वैसे ही लिख लो, अगेन कॉलम 1 को वैसे ही लिख लो। कॉलम 2 में वो चेंज करना है ना, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब कॉलम 2 में कौन है 2x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पर कौन है प्लस वाई। तो कितना आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाल के, इससे हमें फ़ायदा होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कॉलम 2 में यहाँ पर कौन है 0, कॉलम 3 में यहाँ पर कौन है 0, तो कितना आएगा 0। कॉलम 2 में यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो अगेन कॉलम 3 को आप ऐसे ही लिख लो। अब देखो हमारे पास इनफ 0 बन चुके हैं। अब
चाहो एक स्टेप और कर सकते हो। देख जैसे इस कॉलम में से आप यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो इसको ना आप पूरा बाहर ही निकाल लो, इस पूरे को आप बाहर निकाल लो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2 into x plus y plus z फ्रॉम कॉलम 2। तो मैं कॉलम 2 से बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास पहले ही है वहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलो आपके लिख देता हूँ एक बार 2 into x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये भी मैंने बाहर निकाल लिया। तो कॉलम 1 को आप वैसे ही लिख लो, यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। कॉलम 3 को भी वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब देखो मेरे पास इनफ ज़ीरो जो हैं वो बन चुके हैं। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। देखना आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये कितना 2, इसको आगे लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब यही तो हमें आंसर चाहिए था, तो अंदर लिखते हैं एक्सपैंड करने के लिए। आपको पता है हम a11 से स्टार्ट होंगे, तो a11 में कौन है, x प्लस वाई प्लस 2z। अब इस वाली रो को और इस वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, हमेशा की तरह छोड़ दो, तो कितना रह गया 0 0 0 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है -1, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को भी अब छोड़ दो। कितना रह गया -1 0 0 1 प्लस, आगे क्या है प्लस y। अब y वाली रो और y वाली कॉलम को भी आप छोड़ दो, तो कितना आएगा -1 0 0 0, ठीक है। तो देख लो आपके सामने मैंने इसको बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर लिया। अब एक्सपैंड भी कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको वैसे लिख लो ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस 2z। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो करते हैं 0 इंटू 1 0 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी भी कर लो, कितना आएगा अगेन 0 -1 इंटू लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप -1 इंटू 1 -1 माइनस जो बाकी रह गया 0 इंटू 0 0 प्लस वाई लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप -1 इंटू 0 0 माइनस जो बाकी रह गया, कितना आएगा अगेन 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास ये सिचुएशन है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर वैसे आ चुका है, आपके सामने है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। x प्लस वाई प्लस 2z इंटू 0 कितना आएगा 0, -1 इंटू -1 +1, y इंटू 0 0। तो देख लो हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली इसको फर्स्ट मेथड से कर लिया। हमारे पास कुछ ये सिचुएशन थी, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y। तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन थी। तो इस क्वेश्चन को भी पहले मैंने 0 बना के सॉल्व किया मैपिंग के अकॉर्डिंग। तो 0 इसको बनाया, फिर मैंने इसको 0 बनाया, अब फिर उसमें से मैंने क्या किया, कुछ और 0 बनाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने 0 बनाता गया मेरे पास इनफ 0 बन चुके थे, मैंने उसको एक्सपैंड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड अप्रोच मतलब सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है ये मैपिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट मेथड में बता ही दिया। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो 0 बनाओ या सिमेट्री। अब 0 मैंने बना के आपको फर्स्ट मेथड से करवा दिया।
अब इसमें सिमेट्री की बात करते हैं। ध्यान से देखो सिमेट्री कैसे बनेगी। x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पर x और y है। z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ पर z और y हैं। z प्लस एक्स प्लस 2y, यहाँ पर z और x है। मतलब अगर इसको मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 2x प्लस 2y, यहाँ पर 2y 2z 2x, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये अच्छी सिमेट्री है। तो सबसे पहले मैं यही करने वाला हूँ। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ। तो मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करने वाला हूँ। तो करते हैं, देखो साथ साथ में रफ में भी करेंगे। अब देखो कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 1 में कौन है, x प्लस वाई प्लस 2z। कॉलम 2 में कौन है, x। कॉलम 3 में कौन है, y। आपके सामने x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये अच्छा साइन है, ठीक है। अब सेम वे से कॉलम 1 में अगला एलिमेंट कौन है, z। यहाँ पर कौन है, y प्लस जेड प्लस 2x। यहाँ पर कौन है, y। अगेन 2x, y और y 2y, z और z 2z। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब लास्ट कॉलम 1 में लास्ट एलिमेंट कौन है, z। यहाँ पर x है, यहाँ पर z प्लस एक्स प्लस 2y। तो कितना आएगा, 2x 2y 2z। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। कॉलम 2 को वैसे ही लिख लो, कॉलम 3 को भी वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री बन चुकी है। कॉलम 1 में तीनों ही नंबर्स क्या हैं, सेम। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर ले सकता हूँ। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिख दो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। तो निकालते हैं इसको बाहर। वैसे भी हमें कुछ ऐसा आंसर ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब ये आपका और मेरा फेवरेट स्टेप है। और मैपिंग में भी लिखा गया कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट्स क्या आते हैं, सेम, तो मैं ये वाली ऑपरेशन लगा सकता हूँ। अब ये कॉलम में सेम है तो मैं रो वाली ऑपरेशन लगाऊंगा। कौन से, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। दोनों ही रो में से मैं सेम रो को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये लगा दो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब रो 1 को वैसे लिख लो, रो 2। अब रो 2 की बात करते हैं। देखो रो 2 माइनस रो 1। रो 2 में कौन है, 1। रो 1 में 1, कितना आएगा, 0। यहाँ पर कौन है, y प्लस जेड प्लस 2x। यहाँ पर x, तो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पर कौन है, रो 2 में y, यहाँ पर कौन है, y, तो 0। यहाँ कितना आएगा, 0। अब सेम वे से रो 3 माइनस रो 1। रो 3 में 1 है, रो 1 में 1 है, तो कितना आएगा, 0। रो 3 में x है, यहाँ पर 1, मतलब कि रो 1 में x है, तो कितना आएगा, 0। रो 3 में z प्लस एक्स प्लस 2y। रो 1 में अगेन y, तो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि देखो इस पूरी रो में से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ सकता है, इस पूरी रो में से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ सकता है। तो मैं वही लिखने वाला हूँ, टेकिंग आउट
कॉमन फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। तो मैं रो 2 और रो 3 दोनों में से कॉमन फैक्टर x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये बाहर आ गया, अब यहाँ से ये बाहर आ गया, मतलब स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर कितना रहा 1x y, 0 यहाँ से बाहर है तो 1, यहाँ पर 0, यहाँ से बाहर है तो 1, ठीक है। अब आपको बताया अब हमारे पास इनफ 0 बन चुके हैं, अब इसको आप एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो मैं एक्सपैंड करने वाला हूँ, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो रो 1 से इसको एक्सपैंड करते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा 2। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है इंटू 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a11 से। a11 में कौन है आपको पता है हमारे पास 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 1 0 0 1। आगे चलते हैं, आगे क्या है ना, माइनस का साइन माइनस x, तो x वाली रो और x वाली कॉलम को आप छोड़ दो, 0 0 0 1। आगे चलते हैं प्लस y, तो y वाली रो और y वाली कॉलम को आप छोड़ दो, 0 0 1 0, ठीक है जी। तो अब देखो हमने ब्रेक कर लिया, अब इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं। तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 1 इंटू, तो आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो 1 को 1 से करोगे तो 1 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 0 इंटू 0 0 माइनस एक्स, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप 0 इंटू 1 0 माइनस जो बाकी रह गया 0 इंटू 0 0 प्लस वाई, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप 0 इंटू 0 0 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 0 इंटू 1, वो भी कितना आएगा 0। तो देख लो मैंने इसको एक्सपैंड भी कर लिया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारा जो आंसर है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, जस्ट हमें इसको सॉल्व भी करना है, जस्ट एक स्टेप और करेंगे हम। अब क्यूब है 1 इंटू 1 1, x इंटू 0 0, y इंटू 0 0। तो देख लो हमारा आंसर आ चुका है। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यानी कि देखो हमने अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, x प्लस वाई प्लस 2z, z z, x y प्लस z प्लस 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y। अब इसको मैंने आपको 2 मेथड से करवाया। फर्स्ट मेथड में हम 0 के पास गए थे, इस मेथड हम सिमेट्री के पास गए हैं। इस सभी को इसमें कॉलम 1 में ऐड किया तो मेरे पास क्या आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो बाहर निकाला तो हमारा सभी का फेवरेट स्टेप रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, उसमें से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, तो उसको अल्टीमेटली मैंने एक्सपैंड किया तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, मतलब इस पूरी वीडियो को दोबारा से शूट करना, फिर आपको बेस्ट मेथड देना। तो आई होप इसको आप समझोगे। समझने से मेरा मतलब ये है कि आप भी उतनी ही एफर्ट डाल के इसको, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे। तो मैंने जो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मेथड्स या कुछ भी जो मेरी तरफ से मैं दे सकता हूँ आपको, मैं देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।